अरे बहुओं, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन ये तुम तीनों कहाँ जा रही हो? माँ जी गर्मी हो रही है इसीलिए तो जा रहे हैं पूल में नहाने। लेकिन अपने गांव में कोई स्विमिंग पूल तो है नहीं, फिर आप लोग कहाँ जाएंगी? हाँ हाँ अच्छे से जानते हैं नहीं है, लेकिन नदी तो है ना, वही हमारे लिए स्विमिंग पूल है, तो वहीं जा रहे हैं नहाने। बहू, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? बाहर नदी में क्यों जाकर हमारी इज्जत डुबाना चाहती हो? अरे अपनी इन गांव की 2 जेठानियों से सीखो, कितनी तमीजदार और संस्कारी हैं। घर पर रहकर इतनी गर्मी में भी मुझसे घूंघट करती हैं, और एक तुम लोग हो जिन्हें बाहर नग्न होकर नहाना है। ठीक है, हम बाहर नहीं जाएंगी, तो फिर आप हमारे लिए घर में ही पूल बनवा दीजिए। हा, पूल बना दीजिए? अरे हलवा पूड़ी समझ रखा है क्या? जानती हो कितना महंगा बनता है पुल? ऊपर से उसके रख रखाव का खर्चा वो अलग। और अब अपने कमरे में जाओ, नहीं तो तुम्हारे पतियों को अभी फोन कर दूंगी मैं। नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, हम अभी अंदर जाते हैं। तीनों बहुएं अंदर चली जाती हैं। देखा तुमने माँ जी कैसे उन गवार जेठानियों का पक्ष ले रही थी? अरे उनमें और हमें फर्क है या नहीं? वो गांव की गवार हैं, उनको तो घूंघट में रहना अच्छा लगता है। वो सर्दियां हो या गर्मियां हमेशा घूंघट में रहती हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन सच में यार, मेरा कितना मन था पूल में नहाने का। हाँ तो चलो ना, फिर सोचना क्या। अरे हम सामने से नहीं जा सकते, लेकिन पीछे से तो जा सकते हैं ना, पीछे दरवाजा है, चलो वहीं से चलते हैं। फिर तीनों पीछे वाली खिड़की से कूदकर चली जाती हैं और नदी पर पहुंचकर उसमें नहाने लगती हैं। आहा, अरे वाह, कितना ठंडा पानी है इस नदी का। गर्मियों में तो मन करता है बस इसी के अंदर बैठे रहे। हाँ लेकिन माँ जी को कौन समझाए कि उस 4 दीवारी बाथरूम में और खुले में नहाने में कितना मजा आता है। तभी किंजल उन दोनों पर पानी गिराते हुए मस्तियां करने लगती है। सच में यार, कितना रिलैक्स हो रहा है इस नदी में नहाकर। हाँ लेकिन अब जल्दी से चलो, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। अगर गांव के किसी ने हमें यहाँ देख लिया और माँ जी को जाकर बता दिया तो आफत आ जाएगी। फिर तीनों पीछे के दरवाजे से वापस कमरे में चली जाती हैं। फिर वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती हैं और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक पीने लगती हैं। वाह, मजा आ गया ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीकर। वो तीनों कोल्ड ड्रिंक खत्म कर देती हैं। तभी उनकी दोनों जेठानियां वहां आ जाती हैं। ये तुमने क्या किया? सारी कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी। अब कोई मेहमान घर पर आएगा तो उसे क्या पिलाओगे? तुम गिलास से भी तो पी सकते हो, या इसमें भी तुम्हारी कोई मॉडर्निटी है? अरे ओ गांव की जेठानी जी, हमारी मर्जी, हम इसे जूठा करें या ना करें। और अगर आपको आपके मेहमानों की इतनी चिंता है ना, तो दूसरी बोतल मंगवा लो, समझे? और ये तुम तीनों ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? माँ जी ने तुम्हें ऐसे देखा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ओह कम ऑन, तुम गांव के लोग क्या ही जानो फैशन के बारे में। और वैसे भी साड़ी पहनने के लिए तुम दोनों काफी हो, हम लोगों से ये चोचले पाती नहीं होती। तभी उनकी सास भी वहां आ जाती है। राम राम, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुम तीनों ने? तुम में कुछ शर्म हया है या नहीं? अरे अपनी जेठानियों से कुछ सीखो। अगर आप हमारे लिए स्विमिंग पूल बनवा देती ना, तो हमें इतनी गर्मी में रहना ही नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, आपको तो अपने पैसे प्यारे हैं ना। ओफो, इन तितलियों को तो कुछ कहना ही बेकार है। इनका फिर से वही राग शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं तो पहन लो, लेकिन घर से बाहर इसे पहनकर मत जाना, समझी? और रही स्विमिंग पूल की बात, तो मैं नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है। अब वो हर रोज उस नदी में नहाने चली जाती हैं और इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगती। लेकिन एक रोज उस गांव की एक औरत उन्हें देख लेती है और वो आकर उन तीनों की सास आशा को बता देती है। फिर सास उनके कमरे में जाकर देखती है तो तीनों वहां नहीं होती। फिर उसकी नजर पीछे के दरवाजे पर जाती है जो खुला हुआ होता है। आशा हाथ में डंडा लिए वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। फिर जैसे ही वो तीनों नहाकर वापस आकर घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है तो आशा देवी डंडे से उनकी पिटाई करने लगती हैं। ये लो, बड़ा मजा आ रहा था ना तुम्हें बाहर खुले में नहाने में। मेरे मना करने पर भी तुम नहीं मानी। ये लो और लो। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? इसमें हमारी क्या गलती? अब आप हमें पुल बनाकर नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा ना। और अब वो खुला हुआ हो या कोई हमें देखे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने घरों में भी स्विमिंग पूल में नहाते थे। तुम लोगों को माँ जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और तो और शुक्र मनाओ कि तुम्हें किसी और ने नहीं देखा खुले में नहाते हुए। माँ जी हमारी बात सुनती तो आज उन्हें लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती। घर में पूल होगा तो हमें क्या पड़ी है बाहर जाने की। ठीक है, मैं कल ही घर में पूल बनवा दूंगी, फिर तुम सब दोबारा ऐसी हरकत मत करना। अगले दिन से ही आशा देवी अपने घर के पीछे स्विमिंग पूल बनवा देती है। घर में पूल बन जाने के बाद अब तीनों बहुएं पूल में ही नहाने लगती हैं और एक दूसरे के साथ मजे करने लगती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उसमें सारा दिन नहा नहा कर बोर होने लगती हैं। फिर वो तीनों अपना दिमाग चलाती हैं
और घर के बाहर एक बोर्ड लगा देती हैं जिसे एक लड़का पढ़ने लगता है। आइए और सिर्फ 100 रुपए में पूल के मजे लीजिए। अरे वाह, 100 रुपए में मैं तो जरूर जाऊंगा और अपने दोस्तों को भी लेकर जाऊंगा। और इसका टाइम है दिन के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगले दिन वो लड़का जिसका नाम राघव होता है वहाँ अपने कुछ दोस्तों जिसमें लड़के लड़कियां होते हैं उनके साथ उस पूल में पहुंच जाता है और इसके बदले में उन तीनों को पैसे भी देता है। अरे वाह, क्या कमाई हुई है हमारी। लगता है अपना ये बिजनेस चल निकलेगा। और अच्छा है जो हमने दिन का समय चुना। इस समय माँ जी और दोनों गवार जेठानियां आराम कर रही होती हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगले 1 हफ्ते तक वो लड़के लड़कियां इसी तरह उस पूल में आते रहे। तीनों मॉडर्न देवरानियां खुद भी उस पूल में नहाती, लेकिन एक रोज उनकी जेठानी उन्हें ऐसा करते देख लेती है और वो अपनी सास को बुलाकर ले आती है। ये देखिए माँ जी, ये तीनों मॉडर्न देवरानियां आपके प्यार का कितना गलत फायदा उठा रही हैं। पुल के नाम पर पैसे कमा रही हैं और इन छिछोरे लड़के लड़कियों को यहाँ पुल में पैसे देकर नहाने दे रही हैं। बहुत फायदा उठा लिया इन्होंने मेरी शराफत का। मैंने ये पुल बनवा कर ही गलती की। लगता है अब इनकी बेशर्मी के बारे में मुझे इनके पतियों को खबर करनी ही होगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, हमने सब अपनी आंखों से देख लिया है। अगर तुम तीनों को बिजनेस करना है, पैसा कमाना है और यूं पूल में बेशर्मों की तरह नहाना है तो वापस अपने घर चली जाओ और वहीं जाकर अपना ही रूप दिखाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम तीनों तुम तीनों को तलाक दे देंगे, क्योंकि जिसे हमारे परिवार, हमारी माँ की इज्जत की परवाह नहीं, उसकी हमें भी कोई जरूरत नहीं। अपने पतियों की ये बात सुनकर तीनों मॉडर्न बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती की माफी मांगती हैं। उनकी सास और पति उन तीनों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो भी मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी पहनती हैं और अब संस्कारी बहू में बनकर घर के सारे काम करती हैं। अब सभी घर वाले मिलकर उस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हैं और एक साथ खुशी खुशी उसमें नहाते हैं। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले ही हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंझली बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे, और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है,
हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है, तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। जी लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा, जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है, तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली, मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई।
ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहां आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है। पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं,